रहीम। अब हम एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करेंगे। ये आपके टीचर ने आपको होमवर्क दिया है कि 32 to 41 क्वेश्चन क्या कर दे, सॉल्व कर दे। ये लिमिट के ऊपर है। एक बात नोट करता चला जाऊं कि सब कुछ क्वेश्चन मैंने 32 to 41 कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, तो उसको मैं छोड़ता जाऊंगा कि ये क्वेश्चन मैंने लेक्चर में सॉल्व किए, आप लेक्चर 1 देख सकते हैं। अब अगर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 32 को देखा जाए, ये क्वेश्चन नंबर जो 32 है ये मैं लेक्चर नंबर 1 में कवर कर चुका हूँ, तो मैं इससे आगे जाऊँगा। आगे हमारा क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 33, तो 33 को देखते जाइए। ठीक है जी, ये समर कोर्स 33 क्या लिखा हुआ है, लिमिट u अप्रोच टू 1 है, u की पावर 4 माइनस 1, नीचे आई थिंक u का स्क्वायर है, बहरहाल इसको चेक कर दे। u का स्क्वायर माइनस क्या है, 1 है। अब इसकी सोल्यूशन देखते हैं कि इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन देखते जाइए। एक मर्तबा क्वेश्चन को लिख दो। सर हमने क्वेश्चन को लिख दिया, u की पावर 4 माइनस 1, डिवीजन में है u स्क्वायर माइनस 1। अब लिमिट u अप्रोच टू 1 होगा। इस 4 को लिख सकते हैं u का स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। नीचे इसको केवल इस तरह लिख सकते हैं u का होल स्क्वायर और 1 के ऊपर भी स्क्वायर बना दो। अब आपका फार्मूला यूज़ होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक मर्तबा प्लस लिखना है, एक मर्तबा नेक्स्ट नेगेटिव लिख देना है। अब सोल्यूशन को देखते जाइए। लिमिट u अप्रोच टू क्या होगा, 1। इसको एक मर्तबा इसके साथ प्लस कर दोगे बाय फार्मूला, फिर इसी को इससे एक मर्तबा नेगेटिव कर दोगे। नीचे होगा u स्क्वायर माइनस 1। अब ये दोनों आपस में कैंसिल होंगे, तो रिजल्ट क्या बचा, अब देखते जाइए। लिमिट u अप्रोच टू 1 होगा, u का स्क्वायर प्लस 1। अब इस u की जगह आपने 1 को प्लग करना है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, रिजल्ट होगा 2। यहाँ तक क्लियर जी। अब जाएंगे जी पार्ट नंबर 34। अब देखते जाइए क्वेश्चन नंबर 33 को, तो सोल्यूशन देखते जाइए। लिमिट v अप्रोच टू क्या लिखा हुआ है, 2। इस v को लिख दे होल का क्यूब। 8 किस तरह क्यूब होता है, 2 का क्यूब। पॉइंट क्लियर। अब v की पावर 4 को लिख दे v का स्क्वायर होल का स्क्वायर। 16 को लिख दे 4 का स्क्वायर। अब लिमिट v अप्रोच टू क्या होगा, 2, यानी v का क्यूब माइनस 2 का क्यूब होगा। नीचे v का स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब ऊपर एक फार्मूला यूज़ होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब का। ये इक्वल होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। अब इसमें a की जगह v यूज़ होगा और एन b की जगह 2 यूज़ होगा इधर इस वाले साइड में। अब रिज़ल्ट को देखते जाइए। लिमिट v अप्रोच टू 2 होगा। अब देखिए a माइनस बी यानी v माइनस 2 इन 2 में होगा v का स्क्वायर, a की जगह v और b की जगह 2 प्लस 2 का स्क्वायर। डिवीजन में क्या होगा, अब इधर इस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, इसको एक मर्तबा इसके साथ प्लस लिखोगे और फिर इससे v स्क्वायर माइनस 4 आएगा। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन, सर नो कन्फ्यूजन। आगे देखते जाइए। लिमिट v अप्रोच टू 2 होगा, v माइनस 2 इन 2 में v स्क्वायर प्लस 2v प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4।
अब नीचे क्या होगा, वी स्क्वायर प्लस 4। अब देखते जाइए, इसको लिख दे v का होल स्क्वायर, 4 को लिख दे 2 का स्क्वायर। लिमिट v अप्रोच टू 2 होगा, v माइनस 2 इनटू में होगा v स्क्वायर प्लस 2v प्लस 4। अब इसके ऊपर दोबारा फार्मूला अप्लाई होगा, v स्क्वायर प्लस 4, एक मरतबा प्लस लिख दो, एक मरतबा माइनस लिख दो, ये और ये कैंसिल। अब ये वाला 2 जो है इधर पुट कर दे, इधर पुट कर दे, इधर पुट कर दे, इधर पुट कर दे, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 4, डिवीजन में क्या होगा, 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 प्लस 2। अब आगे देखते जाइए, इससे आएगा 4, 4 जमा 4 8, 8 जमा 4 12, इससे आएगा 4, 4 जमा 4 8 और 8 आएगा, इससे 4 आएगा, 8 4 32। पॉइंट क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। अब किससे कैंसिल होते हैं, 4 से कैंसिल होते हैं, 4 3 12 होता है और 8 4 32 होता है। क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 34 सॉल्व हो चुका है। अब आते हैं 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 को देखे, अब आपने लिमिट x अप्रोच टू 9 लिखा हुआ है, x अंडर द रूट माइनस 9 है, डिवीजन माइनस 3 है, डिवीजन में x माइनस 9 लिखा हुआ है। सॉल्यूशन को देखते जाइए, एक मरतबा क्वेश्चन को लिख दे, लिमिट x अप्रोच टू 9, x अंडर द रूट माइनस 3, डिवीजन में लिखोगे x माइनस 9। ये ऊपर वाली चीज़ को मैंने सर्कल कर दिया। अब देखिए, इसको माइनस को प्लस करके मल्टीप्लाइड भी कर दो और डिवाइड भी कर दो, यानी x अंडर द रूट माइनस 3, डिवीजन में x माइनस 9 में मल्टीप्लाइड कर रहा हो, x अंडर द रूट प्लस 3। जब भी स्क्वायर रूट होगा ये हिसाब चलेगा। ठीक हो गया जी, आगे देखते जाइए जी। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाइड कर दो, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाइड कर दो, तो लिमिट x अप्रोच टू 9, x अंडर द रूट माइनस 3 इनटू में x अंडर द रूट प्लस 3, डिवीजन में x माइनस 9 आएगा इनटू x अंडर द रूट प्लस 3। अब ये a माइनस बी इनटू में आएगा a प्लस बी। फार्मूला आपका अप्लाई होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी x अंडर द रूट का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। डिवीजन में क्या होगा, x माइनस 9 इनटू में होगा x अंडर द रूट प्लस 3। स्क्वायर और अंडर द रूट कैंसिल, लिमिट x अप्रोच टू 9 होगा, ऊपर आएगा 3 का स्क्वायर 9, डिवीजन में क्या होगा, x माइनस 9 इंटू एक्स अंडर द रूट प्लस 3। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो क्या आ गया, लिमिट x अप्रोच टू 9, 1 डिवाइडेड बाई x अंडर द रूट प्लस 3। अब इसी x की जगह 9 को पुट कर दे, तो 1 डिवाइडेड बाई 9 अंडर द रूट प्लस 3। 9 का अंडर द रूट होता है 3 जमा 3, 3 जमा 3 को क्या बोलते हैं, 1/6। क्वेश्चन क्लियर सर, बिल्कुल क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। ये मैं 36 सॉल्व कर रहा हूँ। लिमिट x अप्रोच टू लिखा हुआ है क्या, लिमिट x अप्रोच टू आई थिंक 4 लिखा हुआ है, फिर है 4x माइनस एक्स स्क्वेयर, नीचे डिवीजन में क्या लिखा हुआ है, 2 माइनस एक्स अंडर द रूट। अब इसकी कैलकुलेशन देखें, कैलकुलेशन को देखते जाइए जी। एक मरतबा क्वेश्चन को लिख दे, लिमिट x अप्रोच टू 4, 4x माइनस एक्स स्क्वेयर, डिवीजन में क्या चलेगा, 2 माइनस एक्स अंडर द रूट।
अब मैंने इसको सर्कल कर दिया, ये माइनस प्लस कर दो, मल्टीप्लाइड भी कर दो और डिवाइड भी कर दो। x अप्रोच टू 4, 4x माइनस एक्स स्क्वेयर, डिवीजन में 2 माइनस एक्स अंडर द रूट, मैं मल्टीप्लाइड कर रहा हूँ 2 प्लस एक्स अंडर द रूट, डिवीजन में 2 प्लस एक्स अंडर द रूट, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड, नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाइड। लिमिट x अप्रोच टू 4, 4x माइनस एक्स स्क्वेयर के साथ मल्टीप्लाइड होगा 2 प्लस एक्स अंडर द रूट, डिवीजन में क्या चलेगा 2 माइनस एक्स अंडर द रूट, इनटू में होगा 2 प्लस एक्स अंडर द रूट। अब इस चीज़ को मैंने सर्कल कर दिया, इधर फार्मूला अप्लाई होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये इक्वल होता है a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। a की जगह आपने 2 यूज़ करना है, b की जगह x अंडर दी रूट इस वाले साइड में, नीचे डिनोमिनेटर में। लिमिट x अप्रोच टू 4, इन दोनों से मैं एक x कॉमन करूँगा, 4 माइनस एक्स आएगा, इनटू में 2 प्लस एक्स अंडर दी रूट, डिवीजन में क्या होगा 2 का स्क्वायर माइनस एक्स अंडर दी रूट का स्क्वायर। फार्मूला मैंने अप्लाई कर दिया। अब नेक्स्ट क्या होगा, लिमिट x अप्रोच टू 4 होगा, x इंटू 4 माइनस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स अंडर द रूट, नीचे होगा 4 स्क्वायर और अंडर द रूट कैंसिल, ये और ये कैंसिल। अब इधर 4 पुट कर दो इंटू 2 प्लस इस x की जगह भी 4 पुट कर दो, 4 अपनी जगह, 2 4 का अंडर द रूट 2, 4 इंटू 2 प्लस 2 से 4, 4 4 क्या होता है 16। पॉइंट क्लियर सर, बिल्कुल क्लियर। अब आगे देखते जाइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, ये जो 37 है ये मैंने लेक्चर में कवर किया हुआ है, तो उधर से आप देख सकते हैं, लेक्चर का पार्ट देके उधर आपको ये क्वेश्चन नज़र आएगा। अब जाएंगे जी क्वेश्चन नंबर 38 के ऊपर, ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 38, आई थिंक ये भी मैंने। अब जाएंगे जी क्वेश्चन नंबर 38 के ऊपर, तो 38 क्या लिखा हुआ है जी, क्वेश्चन नंबर 38 लिमिट लिखा हुआ है x अप्रोच टू -1, ठीक है जी, x का स्क्वायर प्लस 8 अंडर द रूट, फिर है -3, डिवीजन में लिखा हुआ है x प्लस 1। इसकी सलूशन देके एक मरतबा क्वेश्चन को लिख दे। सर हमने क्वेश्चन लिख दिया, x अप्रोच टू -1, x स्क्वायर प्लस 8 अंडर द रूट -3, डिवीजन में होगा x प्लस 1। अब ये जो अंडर रूट वाली ऊपर सिंबल है, ये नेगेटिव प्लस करके मल्टीप्लाइड भी कर दे और डिवाइड भी कर दे, जो मैंने बताया था वही मैंने करना है। -3 डिवीजन में क्या होगा x प्लस 1। अब मैं मल्टीप्लाइड करूँगा x स्क्वायर प्लस 8 अंडर द रूट प्लस 3, ये मैंने मल्टीप्लाइड कर दिया, इसको डिवाइड भी कर दो। अब ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाइड और नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाइड, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 8 अंडर द रूट -3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 8 अंडर द रूट प्लस 3। अब आगे नीचे क्या होगा, x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाइड होगा एक्स स्क्वायर प्लस 8 अंडर द रूट प्लस 3। अब इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई होगा a स्क्वायर a माइनस बी इंटू a प्लस बी, ये इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। अब आगे इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई कर दे, लिमिट x अप्रोच टू -1 होगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 8 अंडर द रूट का स्क्वायर ऊपर -3 का स्क्वायर, डिवीजन को कुछ ना कहो, x प्लस 1 इनटू में होगा एक्स स्क्वायर प्लस 8 अंडर द रूट प्लस 3, स्क्वायर अंडर द रूट कैंसिल, स्क्वायर और अंडर द रूट क्या होंगे कैंसिल, तो लिमिट x अप्रोच टू -1, एक्स स्क्वायर प्लस 8, 3 का स्क्वायर -9,
डिवीज़न में होगा x प्लस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 8 अंडर द रूट प्लस 3। लिमिट x अप्रोच टू -1 होगा, 8 में से 9 निकाल दो तो -1 होगा, 1 का स्क्वायर भी लिखो क्योंकि आगे दोबारा फार्मूला आपका यूज़ होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 8 अंडर द रूट प्लस 3। अब आगे कैलकुलेशन को देखते जाइए जी। आगे कैलकुलेशन क्या होगी, लिमिट x अप्रोच टू -1। अब इसको एक मरतबा प्लस लिख दो ऊपर वाले को और एक मरतबा नेगेटिव, तो x प्लस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 8 अंडर द रूट प्लस 3। ये दोनों कैंसिल होंगे तो ऊपर क्या रह जाएगा, लिमिट x अप्रोच टू 1 x माइनस 1। डिवीज़न में क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 8 अंडर द रूट प्लस 3। इधर x की जगह -1, इधर x की जगह -1, तो -1 -1 का स्क्वायर प्लस 1, 1 प्लस 8 9, 9 अंडर द रूट प्लस 3। ऊपर आएगा -2, 9 का अंडर द रूट 3, 3 जमा 3 6, 2 1 2, 2 3 6, 1/3 इसका आंसर है। कोई कन्फ्यूजन? नो सर, कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब जाएंगे जी क्वेश्चन नंबर 39 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 39 को देखते जाइए। लिमिट लिखा हुआ है जी x अप्रोच टू लिखा हुआ है 4, आई थिंक सो 4 लिखा हुआ है, नो 2 लिखा हुआ है, और फिर x का स्क्वायर प्लस 12 अंडर द रूट फिर -4। डिवीज़न में क्या लिखा हुआ है, x माइनस 2। सलूशन को देखते जाइए जी। एक मरतबा क्वेश्चन को लिख दे सर, हमने एक मरतबा क्वेश्चन को लिख दिया। एक्स स्क्वायर प्लस 12 अंडर द रूट -4। डिवीज़न में होगा x माइनस 2। अब इसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये वाला माइनस प्लस करके मल्टीप्लाइड भी कर दो, डिवाइड भी कर दो। इस प्रोसेस को बोलते हैं रेशनलाइजेशन। तो -4 होगा, डिवीज़न में x माइनस 2 होगा। अब मैंने मल्टीप्लाइड किया, एक्स स्क्वायर प्लस 12 अंडर द रूट प्लस 4, इससे डिवाइड भी कर दो प्लस 4। ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाइड, नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाइड। x प्लस 12 अंडर द रूट -4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 12 अंडर द रूट प्लस 4। डिवीज़न में क्या होगा, x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 12 अंडर द रूट फिर प्लस 4। अब आगे कैलकुलेशन को देखते जाइए कि आगे हम क्या करेंगे। लिमिट x अप्रोच टू 2। अब देखिए ये a और ये a माइनस b a प्लस b, तो आपने a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, नीचे आपका हो जाएगा x माइनस 2 इंटू में होगा एक्स स्क्वायर प्लस 12 अंडर द रूट प्लस 4। स्क्वायर अंडर द रूट कैंसिल, तो लिमिट x अप्रोच टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस 12 और 4 का स्क्वायर क्या होगा 16। डिवीज़न में होगा x माइनस 2 इंटू में होगा एक्स स्क्वायर प्लस 12 अंडर द रूट प्लस 4। अब आगे कैलकुलेशन को और मज़ीद सिंपल करेंगे। लिमिट x अप्रोच टू 2 होगा, एक्स स्क्वायर 12 में से 16 निकाल दो, ये 4 होगा। डिवीज़न में क्या आएगा x माइनस 2 इंटू में होगा एक्स स्क्वायर प्लस 12 अंडर द रूट प्लस 4। अब 4 को लिख दो 2 का स्क्वायर, x को लिख दो होल स्क्वायर और इसको लिख दो 2 का स्क्वायर। डिवीज़न में क्या होगा x माइनस 2 इंटू में होगा एक्स स्क्वायर प्लस 12 अंडर द रूट प्लस 4। अब इसके ऊपर दोबारा फार्मूला अप्लाई कर दो, एक मरतबा प्लस लिख दो, एक मरतबा नेगेटिव लिख दो। डिवीज़न में होगा x माइनस 2 इंटू में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 12 अंडर द रूट प्लस 4। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे।
अब आपने करना क्या है, इस x की जगह 2 को पुट कर दो, 2 जमा 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 जमा 12 16, 16 का अंडर द रूट 4, 4 जमा 4, ऊपर आएगा 4, नीचे आएगा 8, 4 एकन 4, 4 दूने 8। कोई कन्फ्यूज़न? नो सर, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। अब जाएंगे जी क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 को देखें, क्या लिखा हुआ है, लिमिट लिखा हुआ है x अप्रोच टू -2, ऊपर है x प्लस 2, डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, x का स्क्वायर प्लस 5 अंडर द रूट -3। आई थिंक ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व तो नहीं किया है, ये क्वेश्चन में मेरे ख्याल में मैंने सॉल्व नहीं किया, 41 सॉल्व हो चुका है। सॉल्यूशन को देखते जाइए, एक मरतबा क्वेश्चन को लिख दे, x अप्रोच टू -2, x प्लस 2 डिवाइड में क्या है, x स्क्वायर प्लस 5 अंडर द रूट -3। इसको मैंने सर्कल कर दिया। अब ये माइनस प्लस कर दो, मल्टीप्लाइड भी कर दो और डिवाइड भी कर दो। x अप्रोच टू -2, x प्लस 2 डिवाइड में क्या है, x स्क्वायर प्लस 5 अंडर द रूट -3। अब मैं मल्टीप्लाइड करूँगा, x स्क्वायर प्लस 5 अंडर द रूट प्लस 3, डिवीज़न में क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 5 अंडर द रूट प्लस 3। ऊपर वाले को आपस में मल्टीप्लाइड कर दो, नीचे वाले को आपस में। लिमिट x अप्रोच टू -2, x प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाइड होगा, x स्क्वायर प्लस 5 अंडर द रूट प्लस 3, नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाइड होंगे। x स्क्वायर प्लस 5 अंडर द रूट -3 इंटू x स्क्वायर प्लस 5 अंडर द रूट प्लस 3। अब ये जो मैंने सर्कल कर दिया, इसके ऊपर एक फार्मूला अप्लाई होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, x प्लस 2 इंटू x का स्क्वायर प्लस 5 अंडर द रूट प्लस 3, डिवाइड में क्या होगा, x का स्क्वायर प्लस 5 अंडर द रूट, ऊपर का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। अब लिमिट x अप्रोच टू -2, x प्लस 2 n2 में होगा x का स्क्वायर प्लस 5 अंडर द रूट प्लस 3, स्क्वायर और अंडर द रूट कैंसिल, तो ये होगा x स्क्वायर प्लस 5, 3 का स्क्वायर 9। आगे देखते जाइए, लिमिट x अप्रोच टू -2 होगा, x प्लस 2 n2 में x स्क्वायर प्लस 5 अंडर द रूट प्लस 3, 5 में से 9 निकाल दो, -4 होगा। लिमिट x अप्रोच टू -2 होगा। अब इस 4 को लिख दो 2 का स्क्वायर, एक मरतबा प्लस लिख दो, एक मरतबा नेगेटिव, तो ऊपर x प्लस 2 कैंसिल होगा, तो रिज़ल्ट हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो मैं डायरेक्ट नीचे आ जाएगा x माइनस 2। अब इस x की जगह -2 पुट करेंगे, इस x की जगह -2, -2 का स्क्वायर 4, 4 जमा 5 प्लस 3, -2 हो जाएगा, ऊपर आएगा 9, 9 का अंडर द रूट 3 होता है, 3 जमा 3 6 होता है, नीचे -4 होगा, 2 से कैंसिल होते हैं, तो -3/2। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है जी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 41 है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये मैंने लेक्चर नंबर 1 में कवर किया है। बेस्ट विशेस, गुड लक। काइंडली आप लोग कमेंट्स ज़रूर करते जाइए, इससे बंदे में हिम्मत आती है, हौसला आता है। ठीक है जी, काम करे काम, यार काम करे और कुछ ना करे। बेस्ट विशेस, क्योंकि काम ही आपकी पहचान है।